2013 में दो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स एक स्टार्टअप बनाना चाहते थे और जब बाकी सब लोग एलोन मस्क की कार्स और रॉकेट्स के वीडियोस देख रहे थे, तरुण मेहता और स्वप्निल जैन टेस्ला की बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, नंबर्स तोड़ रहे थे और उन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसे पूरी ईवी इंडस्ट्री मिस कर रही थी कि लिथियम आयन बैटरीज और मोटर्स असल में एक्सपेंसिव नहीं है। वो सिर्फ इसलिए एक्सपेंसिव लगती है क्योंकि कोई उन्हें स्केल पे मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा। इन्वेस्टर्स आए और बोले कि पेट्रोल स्कूटर लो, बैटरी डाल दो और मार्केट में चले जाओ, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि शॉर्टकट से प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ पीआर मिलता है। फिर 5 साल बीत गए, 5 साल बिना एक भी कमर्शियल सेल के सिर्फ रिसर्च और इंजीनियरिंग पे फोकस किया। 50,000 किलोमीटर के इंडिया की सबसे खराब सड़कों पे रियल वर्ल्ड टेस्टिंग की। और जब 2018 में पहला स्कूटर लॉन्च हुआ तो वो अजम्पशन नहीं था, वो सर्टेनिटी था। और आज एथर एनर्जी 50,000 करोड़ की कंपनी है, आईपीओ से 250% रिटर्न्स दे चुकी है और गवर्नमेंट इंडिया जापान फंड के थ्रू 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। वेटिंग पीरियड है 60 डेज क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और एथर ने अपना खुद का चार्जिंग कनेक्टर डिजाइन किया जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड बना दिया। जबकि ओला इलेक्ट्रिक, जिसने बिड स्केलिंग चूज की, अपने आईपीओ प्राइस से 50% नीचे है और सर्विस सेंटर्स ग्रेवयार्ड बन गए हैं। तो एथर द एप्पल ऑफ स्कूटर्स कैसे बना, आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, वेयर आई ब्रेक डाउन गुड बिजनेसेस फॉर यू। और अगर आपका ये पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। एथर का मतलब है क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एयर और एथर की सक्सेस इस स्कूटर कंपनी की सक्सेस नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग फिलॉसफी की जीत है। जब एथर बिल्ड कर रहा था वो 80% हार्डवेयर कंपोनेंट्स, बैटरी पैक्स, मोटर कंट्रोलर्स, चेसिस इन हाउस डिजाइन कर रहा था और 100% सॉफ्टवेयर इन हाउस थे। 46% वर्कफोर्स सिर्फ R&D में। ये कोई टिपिकल स्टार्टअप नहीं था जो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके असेंबल करता। ये एक डीप टेक कंपनी है जो खुद टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रही है और इसका रिजल्ट भी दिखा। एथर 450X के बिल ऑफ मटेरियल्स कॉस्ट में 31% रिडक्शन आया खुद के मोटर कंट्रोलर्स डिजाइन करने से और मोटर कंट्रोलर कॉस्ट 51% कट है। ये नंबर सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये प्रूफ है कि जब आप टेक्नोलॉजी ओन करते हो, इकोनॉमिक्स खुद फॉलो करती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एथर ने वो किया जिसमें इंडिया की मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज पीछे रह गई, असेंबल नहीं किया, बिल्ड किया। अब समझते हैं एथर और ओला का एक्चुअल फर्क, क्योंकि ये दो फंडामेंटली अलग बिजनेस फिलोसॉफीज का क्लैश है। ओला इलेक्ट्रिक ने ब्लिड स्केलिंग, एग्रेसिव प्राइसिंग और D2C मॉडल चूज किया और 50% मार्केट शेयर रैपिडली कैप्चर किया। एथर ने बिल्ड टू लास्ट, 50,000 किलोमीटर टेस्टिंग, मेथोडिकल एक्सपेंशन और क्वालिटी ओवर स्पीड चूज किया। रियलिटी सामने आई, ओला के सर्विस सेंटर्स ग्रेवयार्ड बन गए, बैटरी फायर्स की पब्लिक इंसिडेंट्स आई, वॉलंटरी रिकॉल आई और मार्केट शेयर 50% से गिर के 4.6% पे आ गया। और वहीं पे एथर का डिफेक्ट रेट 80 प्रॉब्लम्स पर 100 व्हीकल्स है। एथर की वारंटी कॉस्ट रेवेन्यू का सिर्फ 2.5% है और 5 से 6 साल पुराने एथर स्कूटर्स अभी भी 88% बैटरी हेल्थ रिटेन कर रहे हैं। मार्केट ने डिसाइड किया ओला एक मार्केटिंग कंपनी है और एथर एक प्रोडक्ट कंपनी। एक जेन्युइनली फैसिनेटिंग बिजनेस मॉडल है जो एथर को बाकी सब से अलग करता है और वो है एथर स्टैक। एथर का स्कूटर बिना पेड सॉफ्टवेयर के परफेक्टली काम करता है, लेकिन 91 से 93% बायर्स वॉलंटरीली 13,000 से 20,000 एक्स्ट्रा पे करते हैं प्रो पैक अनलॉक करने के लिए, क्योंकि उसके फीचर्स जेन्युइनली यूजफुल है। ऑटो होल्ड हिल असिस्ट 68% फ्लीट रोज यूज करते हैं। मैजिक ट्विस्ट ब्रेकिंग फीचर 23% डेली एक्टिव यूजर्स के साथ है। ये सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के टोटल इनकम का 14% था। एक हाई मार्जिन रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम जो एप्पल के ऐप स्टोर मॉडल जैसा है। एथर ने हार्डवेयर को एंट्री पॉइंट बनाया और सॉफ्टवेयर को मोनेटाइजेशन इंजन और 93% अटैच रेट प्रूव करती है कि जब प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल होता है तो कस्टमर्स वॉलंटरीली पे करते हैं। अब आते हैं एथर के सबसे अंडररेटेड अचीवमेंट पे। एथर ने अपना चार्जिंग कनेक्टर खुद डिजाइन किया और वो इतना वेल डिजाइन था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने उसे LECCS के नाम से
इंडिया का ऑफिशियल नेशनल चार्जिंग स्टैंडर्ड बना दिया। पहली बार किसी इंडियन ईवी स्टार्टअप ने एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड लिखा जो पूरा देश फॉलो करेगा, और अब एक कंसोर्शियम इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना चाहता है। गवर्नमेंट का इंडिया जापान फंड में 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में समझो कि ये सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड करना और अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करना। एथर की डिजाइन कल्चर के बारे में एक स्टोरी है, रिडक्स कंसेप्ट व्हीकल। ये कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट नहीं था, डिजाइनर्स ने अपने रेगुलर काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके फन के लिए कुछ स्केचेस बनाए और ऑफिस के बाहर वाली दीवार पे पिन कर दिए। लोग वहां से गुजरते थे और पूछते थे कि ये क्या है। वो क्यूरियोसिटी एक सीरियस इंटरनल प्रोजेक्ट बन गई, एक हाइब्रिड न्यू स्पीसीज स्कूटर और मोटरसाइकिल्स के बीच एडवांस टच और वॉइस इंटीग्रेशन के साथ। ये एथर की कल्चर का प्रूफ है। इनोवेशन सिर्फ टॉप डाउन मैंडेट से नहीं आती, वो तब आती है जब लोग जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करने की फ्रीडम मिलती है। अब आते हैं एथर की मिडल इंडिया एक्सपेंशन पे। एथर की एक वीकनेस थी साउथ इंडिया पे ओवर डिपेंडेंस, जहां 60% से ज्यादा सेल्स थी। लेकिन रिस्टा के लॉन्च के बाद जो एक फैमिली फोकस स्कूटर है और जिसमें सेगमेंट की लार्जेस्ट सीट और 56 लीटर स्टोरेज था, एथर ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में एंटर किया। डीलरशिप नेटवर्क 351 से डबल होकर 700 हो गए और मिडल इंडिया में मार्केट शेयर 4% से 17.3% हो गई। H1 2026 में व्हीकल रजिस्ट्रेशंस 91.1% जंप हुई विद 1,69,020 यूनिट्स। डिमांड इतनी मैसिव थी कि 60 डेज का वेटिंग पीरियड है। होसूर प्लांट 90% कैपेसिटी पे चल रहा है और संभाजी नगर महाराष्ट्र में 5 लाख यूनिट कैपेसिटी प्लांट बिल्ड हो रहा है। एथर की अमारा राजा के साथ पार्टनरशिप इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। दोनों कंपनीज मिलके कस्टमाइज्ड लिथियम आयन सेल्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं ताकि इंडिया को इंपोर्टेड बैटरी सेल्स पे डिपेंड ना करना पड़े। और लीको मटेरियल्स की पार्टनरशिप के साथ एंड ऑफ लाइफ बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट और निकल रिकवर करके डोमेस्टिकली सप्लाई चेन में वापस डाला जाता है। मतलब एथर एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है। इंपोर्ट करो, यूज करो, रिसाइकल करो और फिर वापस यूज करो। ये वही एक्चुअल इंजीनियर लेड आत्मनिर्भरता है जो सिर्फ स्लोगन नहीं है। तो मेरा ये सोचना है कि एथर की स्टोरी इंडिया के लिए एक ब्लूप्रिंट है कि डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग कैसे काम करती है। असेंबल नहीं, बिल्ड करो, शॉर्टकट्स नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, तब मार्केट इवेंचुअली रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि एथर को अभी भी PLI स्कीम से बाहर रखा गया है। गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सिर्फ लेगेसी ऑटोमेकर्स को मिलती है, डीप टेक स्टार्टअप्स को नहीं। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम को हर्ट कर रही है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2030 तक एथर इंडिया का पहला ईवी ब्रांड होगा जो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में सीरियसली एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स इंडिया की खराब सड़कों पे सरवाइव करते हैं वो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। एक लाइन में देखें तो 2 IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने 2013 में ये डिसाइड किया था कि शॉर्टकट से अच्छी कंपनी नहीं बनती बल्कि डिसिप्लिन से बनती है, और उन्होंने वो डिसिप्लिन 5 साल बिना एक भी स्कूटर बेचे रिसर्च की। तो जब प्रोडक्ट आया वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट शेयर बढ़ा, नेशनल स्टैंडर्ड बढ़ा, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, और ये एथर की असली लेगेसी है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि एथर इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट ब्रांड बन सकता है, या डोमेस्टिक मार्केट में ही लेगेसी जायंट्स इसको आउटस्केल कर देंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।